कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। ओ, एनी तुम्हें कभी नजर आई है? कौन है? नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां से बदतमीजी करने की? तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारा जो दिल में आएगा वो तुम मेरी मां को बोल सकती हो? मगर नवेद, तो वो भी तो मुझे झूठी मक्कार और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। आपका बेटा है ही इसी काबिल। जब वो आएगा ना मेरे पास मिन्नत समाजत करके मुझे मनाने के लिए, तब आ जाऊंगी मैं उसके पास। तुम नवीद के मिजाज को समझ नहीं पाई। वो कभी तुम्हारी खुशामद करने नहीं आएगा। बेटा, इस तरह से बात को मत बढ़ाओ तुम। आप ये क्यों नहीं कहना चाहती कि आप खुद ही उसको मेरे पास नहीं भेजना चाहती? मैं भला क्यों रोकूंगी उसे? क्योंकि आप हैं ऐसी अम्मा। आप तो अपने बेटे का घर बसाना ही नहीं चाह रही थी, शादी ही नहीं करना चाह रही थी आप तो नवेद की। ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुम्हारी रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी हूँ। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर मुझे और नवेद को अलग कर दें। कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारी अम्मा का घर तो एक कमरे पे मुश्तमिल है। खाला, जो किराए पे फ्लैट है आपका वो खाली क्यों नहीं करवा लेती आप? मैं और नवीद वहां पर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, फिर तो हमारी कोई लड़ाई भी नहीं होगी। अगर नवीद मुझसे अलग होकर रहना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। खाला, अरे आपने तो मुझे खुश कर दिया। मैं अब कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। अम्मी, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ जरूरी काम से। रात के खाने पे आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सारे बेटा, मैंने भी तुमसे जरूरी बात करनी थी। मेरी बात तो सुन लो। जल्दी में हूँ। मैंने इसको बताना था कि रुखसाना ने दादी को खत लिखा है कि नुशाबा को जल्दी से भेज दे, उसके लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आया हुआ है। लेकिन अच्छा ही हुआ ये बात मैंने उसको नहीं बताई और उसने नहीं सुनी। अरे मैं कितनी बेवकूफ थी, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था उसको। तो मैंने कब बताया? हाँ ठीक है। हरगिज नहीं, मैं क्यों जाऊंगा फ्लैट में? आइंदा ये बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। नवेद, आप पहले शख्स नहीं इस दुनिया के जो अपनी बीवी को अलग रखेंगे। शहजादी, मैं ये बात तुमसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नवेद, आपके घर का माहौल बहुत ही दकियानूसी है। अगर मैं यहाँ रही तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। अच्छा, तुम अपनी औकात भूल गई हो या फिर अपने माहौल को भूल गई? सच बात कहूं तो मुझे आपकी अम्मा की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे ख्याल में तो अम्मा ने तुम पर कभी भी कोई रोक टोक नहीं की। नवेद, मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ से आती हूँ, मुझे सारी इजाजत खाला जानी से लेनी होती है, और जब खाला जानी मुझे जाने का वीजा देती है तो तब मैं कहीं जाती हूँ बाहर।
तो क्या तुम्हें अम्मी ने आज कहीं जाने से रोका है? ये कहा है कि तुम सिर्फ घर पे बैठोगी, कहीं नहीं जाओगी? वो रोक भी कैसे सकती है? उनका जो नुकसान होगा। मैं बाहर रहती हूँ तो बाहर से खाना पीना करती हूँ ना, घर में रहूंगी तो घर का खाना पीना खाऊंगी। शहजादी, तुम कोई भी बात करो तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा बात करे तो वो गलत है। नवीद, मैं अपनी जिंदगी अपने ख्वाबों की तरह बसर करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे अलहदा घर नहीं लेके दे सकते तो कम से कम मेरा रहन सहन खाना पीना तो मेरी मर्जी का कर दे। हेलो हेलो हेलो। पता नहीं क्या मुसीबत है, बार बार फोन करते हैं और बात भी नहीं करते। अम्मी आजकल ना बहुत रॉन्ग कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, और जब भी मैं फोन उठाती हूँ कोई बात ही नहीं करता। टेलीफोन सेट खराब हो गया, सीएलए भी नहीं काम कर रहा, और बाज दफा तो खुद ब खुद घंटी बजती रहती है। तो नया सेट मंगा लेना। बाजार जाऊंगी तो नया सेट लेकर आऊंगी ना। अरे हाँ, नए सेट से याद आया, वो अजरा आंटी ने आपको जो नई लड़की से मिलवाना था, देखकर आई हैं आप? कोई जरूरत नहीं है मुझे वहां जाने की। क्यों अम्मी, आप एनी से डर गई हैं क्या? वो भाई के साथ जो घूम रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों डरूंगी उससे? तो फिर उससे तो मैं ऐसा गनचक्कर बनाऊंगी ना कि याद रखेगी मुझे। क्या मतलब? तुम देखती जाओ, एनी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर मुझे याद रखेगी। ओ, तो ये बात है, आप एनी को अपनी बहू बनाकर उसकी तबीयत साफ करेंगी? क्या वो लड़की इस काबिल है कि मैं उसे बहू बनाऊं? हाँ अम्मी, वैसे इस काबिल तो वो है। हरगिज नहीं, इतनी गिरी हुई लड़की को मैं अपनी बहू बनाने का इजाजत कभी भी नहीं दे सकती। अम्मी आ भी ना। सारा बेटा, मैं तुम्हें तजुर्बे की एक बात बताऊं? जी बताइए। शादी के बाद लड़कियों को मैके जाकर ससुराल की बातें नहीं करनी चाहिए, और न ही ससुराल आकर मैके की बातें बयान करनी चाहिए। लेकिन मैं तो अपनी अम्मी के घर की कोई बात आकर आपको नहीं बताती। मैं तो एक आम सी बात कह रही हूँ। ज्यादातर लड़कियां मैके जाकर ससुराल की लम्बे लम्बे की रिपोर्ट अपनी माँ बहनों को दिया करती हैं। आज वो आया, फला ने ये कर दिया, फला ने ये बात कह दी। ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो कौन कहेगा कुछ? मेरा मतलब शायद तुम समझ नहीं रही हो या समझना नहीं चाहती हो। नहीं, मैं तो समझना चाह रही हूँ, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब कुछ मुझे क्यों कह रही हैं। तुम हमारे घर की हर बात जाकर अपनी अम्मी को बताती हो, और वो तुम्हें गलत सलत मशवरे देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं अपने घर जाकर अपनी अम्मी से कोई बात ना किया करूं, चुप बैठी रहा करूं? ये मैंने कब कहा है? तो मैं अपनी अम्मी से आप लोगों की बातें नहीं करूंगी तो कौन सी बातें करूंगी? मेरे पास सब सारी बातें इसी घर की हैं। तुम्हारी अपनी बातें खत्म हो गई? हाँ, कॉलेज खत्म तो कॉलेज की बातें भी खत्म। अब शादी हो गई तो ससुराल की बातें, और शादी के बाद हर लड़की ससुराल की ही बातें किया करती है। मैं कोई अनोखी बात तो नहीं करती, तो फिर आप मुझे बिला वजह क्यों धमका रही हैं? मैं तुम्हें धमका रही हूँ? जी हाँ, और आप इसी तरह मुझे मेरी माँ के खिलाफ बदजन करती रहती हैं। आंटी, मैं जानती हूँ कि आप मेरी अम्मी को अच्छा नहीं समझती, मगर ये कोई अच्छी बात नहीं है।
शहजादी छोड़ दो ये सब हरकतें। कौन सी हरकतें? मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी तुम अम्मा से लड़ना नहीं छोड़ती, और जब दिल चाहता है मुंह उठा के अपने मैके चली जाती। वो तो मैं गुस्से में चली गई थी, और खाला भी तो। शहजादी, बात तुम्हारे मिजाज की गर्मी या नरमी की नहीं है। हर घर के कुछ उसूल और कायदे होते हैं। 4 महीने हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें ना मेरी बात समझ में आती है और ना ही अम्मा की। लेकिन नवीद, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी हनीमून की तरह गुजरे, तो इसमें गलत क्या है? गलत है शहजादी, इस बात को समझो। देखो, सूरज अपने वक्त पर तुलू होता है और अपने वक्त पर गुरूब होता है। 14वीं का चांद हर रात को नहीं जगमगाता। लेकिन मैं जगमगाना चाहती हूँ। देखो शहजादी, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूं, जहां से हर महीने मुझे तनख्वाह मिलती है और मुझे उसी तनख्वाह में पूरा महीना गुजारना होता है। मैं तुम्हें रोज रोज होटल में खाना नहीं खिला सकता। नवीद, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना आप अपने ऑफिस से लोन ले लें, किस चीज के लिए? ताकि हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तो ऐश से गुजार सके ना। मैं नहीं ले सकता। रूखी सूखी खाकर गुजारा करना सीख लो। ये तो बहुत मुश्किल होगा। आज जब मैं रेड ड्रेस पहनकर बाहर निकली ना, तो शहजादी कह रही थी कितना खूबसूरत लग रहा है तुम पे ये रंग। और पता है, जो मैंने इसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी ली थी ना, वो मैंने 2350 रुपए की ली थी, मगर मैंने उसको बताया कि मैंने 5000 रुपए की ली, और उसने यकीन भी कर लिया और कह रही थी तुम्हें सस्ती मिल गई। अच्छा, आप मेरी बातें दिल से नहीं सुन रहे हैं ना? मैं सारी बातें अपने कानों से सुनता हूँ। समझ में आई तुम्हारी बात? अदनान, आप बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, मुझे घुमाने लेकर जाते थे, और अब अगर मैं कहूंगी ना कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, तो आपका मुंह बन जाएगा। 2 दिन से सीएनजी की हड़ताल चल रही है। कॉलेज तो मैं अपनी गाड़ी पर जा नहीं पा रहा हूं, तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे कैसे ले जा सकता हूं? जी नहीं, आप बदल गए। इसकी वजह यह है कि ना तो तुम मेरी बात मानती हो और ना ही मेरा कहना। क्यों नहीं मानती? आप जो बात कहेंगे वो मैं हर सूरत में मानूंगी। मैंने पहले तुम्हें अपनी मां के घर जाने को मना किया था, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोलकर रोजाना अपनी अम्मी के पास जाती रही। ये बात आपको कैसे पता चली? मैं तो झूठ बोलकर बहाने बनाकर जाती थी। तुम्हारी अम्मी के फ्लोर पर मेरी स्टूडेंट्स के कुछ फ्लैट्स हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि हमने आज सारा को देखा था, कल देखा था। ये फरीदा की बच्ची होगी, वो ही ऐसी चुड़ैल, इधर की बातें उधर करने वाली। मुझे तो अफसोस है इस बात का हुआ है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। हालांकि मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम मेरा कितना कहना मानती हो। तो आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे? जी हाँ, और आप इस इम्तिहान में फेल हो गई हैं। सुनिए, आप मेरा इम्तिहान दोबारा नहीं ले सकते? मुझे अब तुम पर एतबार नहीं रहा सारा। अदनान प्लीज। तो ठीक है, तुम कुछ अरसे तक अपनी अम्मी के पास नहीं जाओगी, जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए ना कहूं। आपकी कसम अदनान,
अब नहीं जाऊंगी अम्मी के घर। ठीक है, एक बार फिर तुम्हारी नौटंकी देख लेता हूं। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने राज रखते हैं, कोई जान ना पाए। मेरी अम्मी तो मेरे बगैर मर जाएंगी। अरे वो तो 4 को मारकर भी मरने वालों में से नहीं है। तुमसे मैंने कह दिया ना कि अब तुम मेरी इजाजत के बगैर अपनी अम्मी के घर नहीं जाओगी। दैट्स फाइनल। खुशी से कह दे मोहब्बत, हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। साहिब बेटा, आज तुम ऑफिस से जल्दी वापस नहीं आ सकते? क्यों? मुझे क्यों जाना है? कहाँ जाना है आपको? मैं आपको गाड़ी भिजवा दूंगा ना। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। अम्मी यकीनन आप शॉपिंग पे जा रही होंगी। प्लीज वानिया को अपने साथ ले जाइए, मुझे सख्त वहशत होती है शॉपिंग पे। मुझे शॉपिंग पे नहीं जाना। अच्छा, तो कहाँ जाना है आपको? तुम्हारे लिए लड़की देखने। मत देखिए आप मेरे लिए कोई लड़की। क्यों ना देखूं भाई, मेरा एक ही तो बेटा है। मेरे दिल में बहुत अरमान है अपने बेटे के लिए। अम्मी प्लीज प्लीज, आपको तो पता है ना, फिलहाल मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता हूं। खुदा हाफिज। एनी से भी शादी नहीं करोगे? जी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या तुम्हें अब एनी पसंद नहीं रही? नहीं नहीं अम्मी, ऐसे तो कोई बात नहीं, आपसे किसने कह दी? मैं सोच रही हूँ कि आज एनी की तरफ जाएगा। फिर आखिर आपने मेरी पसंद को अपनी पसंद बना ही लिया। थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, तो ये बात तय है कि आज तुम जल्दी ऑफिस से आओगे। आज शाम को एनी के घर चलते हैं उसकी माँ से बात करने के लिए। ठीक है, मैं आंटी को फोन कर दूंगा ताकि वो स्टैंड बाय रहें। कर देना, जरूर कर देना। बहू तो मैं अपने बेटे की पसंद की ही लाऊंगी। खुदा हाफिज। जी तेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जीता रहे मेरा बेटा। खुदा हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुश रखे मेरे बच्चे को। अरे अदनान को सबसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल करना चाहिए। जो भी चीजें बाहर से लाता है सब लाके माँ के आगे रख देता है। नहीं अम्मी, अदनान इस आदत के शुरू से आदी है। पता है वो कॉलेज से भी आते हैं ना तो पहले अपनी अम्मा के कमरे में जाते हैं फिर अपने कमरे में आते हैं। अरे बेटा, तेरी सास ने ना अपने बेटे को मुट्ठी में कर रखा है। वैसे क्या तो आप ठीक रही हैं। अदनान की हर बात उनकी अम्मा से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म हो जाती है। बड़ा टेढ़ा मामला है, लेकिन तू इसकी फिक्र न कर। मैं किसी से पड़ी हुई चीनी मंगवाती हूँ, वो तो चाय और शरबत में अदनान को दे दिया कर। अच्छा, उससे क्या होगा? उसको तेरे अलावा फिर कोई नजर ही नहीं आएगा। सच्ची? अम्मी क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? अरे हाँ, तू देखती जा कि मैं क्या क्या करती हूँ। मोहब्बत हम सफर मेरी
तो वो है, इसलिए तो तुम्हारा भाई उसके पीछे पागल है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा अम्मी आपने। सारिम की अम्मी तो आगे चली भी गई। आगे चली भी गई मुझसे मिले बगैर? तो फिर आपने अपनी पसंद की बहू लाने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, बाज़-औक़ात वही होता है जो औलाद चाहती है। वालिदैन की कोशिश करने या चाहने से कोई फायदा नहीं होता। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने